तो कुंभ लगन वाले जातकों के लिए हम चर्चा कर रहे थे केतु की प्लेसमेंट के बारे में। जब भी आपके केतु विभिन्न भावों में स्थित हों लगन कुंडली में, तो आपको किस प्रकार का परिणाम दे सकते हैं। इस वीडियो में देखेंगे अब आपके अगर 11वें भाव में केतु स्थित हैं धनु राशि में, तो यहाँ केतु वास्तव में आपको कैसा प्रभाव देंगे। देखिए, धनु राशि में केतु की स्थिति उच्च की होगी, लेकिन यहाँ अब आपको जुपिटर को देखना होगा। क्या वास्तव में जुपिटर केतु के साथ ही बैठे हैं, या वास्तव में जुपिटर आपके चार्ट में रेट्रोग्रेड कंडीशन में है। अगर आपके चार्ट में जुपिटर रेट्रोग्रेड स्थिति में है, तो केतु के यहाँ प्लेसमेंट होते हुए आपको आर्थिक रूप से कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आपके जुपिटर अच्छी स्थिति में है चार्ट में, तो निश्चित तौर पे ही इस प्रकार का केतु आपको काफी कुछ देगा धन संपत्ति के मामले में। लेकिन ये केतु उच्च की स्थिति में होने से यहाँ काफी ज्यादा प्रभाव डालेगा। और अगर जुपिटर आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में नहीं है, या वो बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है, या अगर रेट्रोग्रेड है, तो आपको दिक्कतें होंगी। बट इस प्रकार का केतु निश्चित तौर पे ही आपको जीवन में एक बार काफी ज्यादा धनवान अवश्य ही बनाएगा। हालांकि उम्र बढ़ने के साथ साथ आप जितना भी धन और संपत्ति अर्जित करेंगे, उससे डिटैचमेंट भी आपको देखने को मिलेगी। इस प्रकार का जातक हमेशा दान दक्षिणा में भी काफी बिलीव करेगा। वो हमेशा गरीब लोगों की सहायता करने में भी काफी ज्यादा सक्षम होगा, और ज्यादातर जो है वो दान करेगा धार्मिक स्थलों पे। इस प्रकार का केतु है, तो अब आपके जो भी पैसे आपने अपने फ्रेंड्स को दिए होंगे, अपने रिलेटिव्स को दिए होंगे, या इवन आपके बहुत ही खास जो लोग आपके साथ जुड़े हैं उनको अगर दिए होंगे, तो वो पैसे आपके लौटकर कभी भी वापस नहीं आएंगे। आपके इंटेलिजेंस का, आपकी जो भी टैलेंट है, उसका फायदा दूसरे लोग हमेशा उठाएंगे। तो यहाँ केतु के बैठने से इस हाउस से आपको अब कम से कम अपेक्षाएं रखनी होंगी। और साथ में यहाँ आपको कोई भी प्रकार का स्पेकुलेटिव तरीका नहीं अपनाना पैसा अर्जित करने के लिए या लाभ कमाने के लिए। साथ ही अपनी लालसाओं को या इच्छाओं को कम से कम आपको रखना है। केतु यहाँ बैठे हैं, तो अगर फायरी प्लैनेट के साथ अगर ये स्थित होंगे, तो यहाँ काफी ज्यादा आपको शुरुआत में लालसा देंगे। जातक हमेशा अपने आप को फोर्स करेगा किसी भी तरीके से वो धन या संपत्ति अर्जित करे। लेकिन केतु एक प्यास है, प्यास होने की वजह से कहीं ना कहीं इस हाउस से जो भी आपकी अपेक्षाएं जुड़ी हैं, जो भी आपके धन और संपत्ति से आपकी अटैचमेंट है, आपके जो भी नेटवर्क में जो लोग हैं उनके साथ जो भी आपकी अटैचमेंट है, कहीं ना कहीं आप उनसे दूर होते चले जाएंगे उम्र बढ़ने के साथ साथ। और आप यहाँ ज्यादा परिपक्व नजर आएंगे। लेकिन शुरुआत में आप काफी ज्यादा हार्डवर्क करेंगे, और आप अपने टैलेंट को भी काफी अच्छे से काम में लेंगे। अब क्योंकि यहाँ राहु का प्रभाव है 11th हाउस पे, और राहु आपके 5th हाउस में बैठे हैं, तो आपके जीवन में आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे इनकम के साधन या ऐसे साधन देखने को मिल सकते हैं जहां पर आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते थे। बट अब क्योंकि 11वां भाव है, वो हमारी एक्सपेक्टेशन से डायरेक्टली जुड़ा है, तो अगर जुपिटर अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आपकी बहुत सारी अपेक्षाएं, इच्छाएं फिर भी अधूरी रह ही जाएंगी। इस भाव में कहीं न कहीं जो भी ग्रह बैठा उस ग्रह को देखिएगा। उस ग्रह का संबंध आपको गुरु के साथ देखना होगा। साथ में क्या वो प्लैनेट जो यहाँ बैठा है केतु के साथ, वो रेट्रोग्रेड कंडीशन में है या नहीं है। अगर वो प्लैनेट यहाँ रेट्रोग्रेड कंडीशन में होगा, तब यहाँ केतु अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव उस ग्रह पर डाल पाएँगे। लेकिन अगर वो ग्रह रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं है, तो आपको वो प्लैनेट यहाँ किस प्रकार के परिणाम दे सकता है, किस प्रकार का इफ़ेक्ट दे सकता है, साथ ही धनु राशि में जो उसका बैठने का जो कहीं न कहीं प्रभाव है वो कैसा रहेगा, ये आपको देखना होगा। यहाँ केतु के साथ अगर कोई भी शुभ ग्रह बैठा हुआ होगा, तो वो शुभ ग्रह रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर जुपिटर भी यहाँ बैठे हों, तो जुपिटर भी रेट्रो स्थिति में ना हो। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी प्लैनेट यहाँ एक शुभ प्लैनेट के तौर पे अगर बैठता है, और अगर वो रेट्रोग्रेड हो जाता है या रेट्रोग्रेड नहीं भी होता है, तो यहाँ आपको केतु का प्रभाव देखना होगा वास्तव में, क्योंकि यहाँ केतु उच्च की स्थिति में होंगे। और अगर आपके चार्ट में जुपिटर अच्छी स्थिति में ना हो, तो आपको काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपका पैसा कहीं ना कहीं अटक जाएगा, या आप लॉटरी या सट्टा इस प्रकार के साधन चुनने को देखेंगे जब भी आप धन कमा रहे हैं। इस प्रकार का केतु एक समय बाद आपको काफी ज्यादा सेटिस्फाई करेगा, और धन संपत्ति के मामले में आप जीवन में काफी हाई लेवल तक जाएंगे। लेकिन वो जो फीलिंग है कहीं ना कहीं, या वो जो स्तर है, वो आपको अनुभव नहीं होगा, क्योंकि इस हाउस से धीरे धीरे आपको केतु डिटेच करने का भी काम कर रहे हैं। इसके साथ ही कुछ आपके दोस्त ऐसे हो सकते हैं जो आपका फायदा उठा सकते हैं, आपकी धन संपत्ति का वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से यूज कर सकते हैं, या कोई ना कोई आपको ऐसे एडवाइस दे सकते हैं धन या संपत्ति को लेकर, जो काफी गलत साबित होगी आपके लिए। इस प्रकार का केतु है, तो कोई भी प्रकार का इनकम सोर्स अगर आप अपने लिए खोज पाते हैं, अपने टैलेंट के बेस पे, अपनी स्टडीज के बेस पे, या किसी भी अन्य तरीके से, तो आपको उस इनकम सोर्स से बहुत ज्यादा इनकम एक साथ प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आप करते भी हैं, तो आपको उसके लिए काफी एफर्ट्स करने होंगे। तो यहाँ पर जो आपके एक्सपेक्टेशन है शुरुआत में बहुत ज्यादा रहेंगी।
आप काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड रहेंगे इस हाउस से। साथ में केतु के साथ जो अन्य ग्रह बैठे हैं, उन ग्रहों को देखिएगा, वो आपके चार्ट में अन्य किन-किन भावों के स्वामी हैं, जिन भावों के भी वो स्वामी हैं, उन भावों से गेन प्राप्त करना आपके लिए आसान नहीं होगा। आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहेंगे, कभी-कभी कुछ ऐसे डिसीज़न भी ले लेंगे जो काफ़ी ज़्यादा गलत होंगे। यहाँ केतु के बैठने से मेनली आपको अब बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है इस हाउस के प्रति। आपको हमेशा अपने विवेक या बुद्धिमत्ता के तौर पे आगे बढ़ना है। अगर यहाँ जुपिटर बैठे हों, जुपिटर बैठने केस में अगर यहाँ जुपिटर रेट्रोग्रेड नहीं है और केतु के साथ अगर बैठे हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और जुपिटर और केतु का जो कारकत्व है लगभग सिमिलर सा है, या इनका जो डोमेन है उसमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं। यहाँ जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो वास्तव में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। अब अदर कोई भी प्लैनेट अगर यहाँ बैठेगा तो उतनी ही ज़्यादा आपकी इच्छाएँ बढ़ेंगी, आपकी आकांक्षाएँ बढ़ेंगी और उसी के हिसाब से आप फिर रिएक्ट करेंगे। अगर यहाँ किसी का भी अगर चंद्रमा बैठा हो, चंद्रमा की स्थिति केतु के साथ बन रही हो, तो जातक बहुत सारे रॉन्ग डिसीजन भी लेगा अपने नेटवर्क को लेके या अपनी धन संपत्ति को लेके। साथ-साथ में जातक किस तरीके से अर्न करेगा, पैसा किस तरीके से कमाएगा, उसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी शुरुआत में रहेगा। ऐसा जातक हमेशा काफ़ी हार्ड वर्किंग होगा और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक वो जा सकता है। अगर यहाँ मंगल बैठे हों या कोई भी अन्य फायरी प्लैनेट बैठा हो, उस केस में आपके रिश्ते बिगड़ने की संभावनाएँ भी उतनी ही ज़्यादा रहेंगी और लाइफ में आपके डिससैटिस्फैक्शन आने की संभावनाएँ भी उतनी ही ज़्यादा रहेंगी। इसके साथ-साथ यहाँ पर आपको देखना होगा जो केतु के साथ प्लैनेट बैठे हैं, वो अन्य जिन भावों के स्वामी हैं, उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से आपको डील करना आसान नहीं होगा। उन भावों से किसी भी प्रकार की आपको कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। हालाँकि इस प्रकार का जो केतु रहेगा, हालाँकि आपको काफ़ी सारे ऐसे अवसर देगा जहाँ पर आप काफ़ी कुछ जीवन में कर सकते हैं। लेकिन जो सैटिस्फैक्शन लेवल है वो कहीं न कहीं आपको देखना होगा। इस प्रकार का केतु है, तो केतु का संबंध अगर इस प्रकार से शनि से बनता हो या मान लीजिए चंद्रमा से बनता हो, तो आपको काफ़ी सारे इश्यूज़ यहाँ आ सकते हैं। आप हमेशा यहाँ गलत फैसले लेने से बचें। साथ ही आप अपने जो भी फैसले आपको लेने हैं, वो समय पर लेने की कोशिश करें, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसके साथ-साथ अब आपको देखना होगा यहाँ राहु की दृष्टि भी पड़ रही है और राहु के साथ भी हो सकता है कि आपके 5th हाउस में कोई भी प्लैनेट हो। राहु के साथ जो बैठा हुआ प्लैनेट है, वो यहाँ केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल सकता है, क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह राहु की वजह से काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, उस ग्रह की क्वालिटीज़ भी काफ़ी मल्टीप्लाई हुई हैं और हो सकता है कि उस ग्रह से रिलेटेड जो टैलेंट है, वो आप में काफ़ी ज़्यादा हो। तो आपको इस तरीके से जज करना होगा। राहु भी यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं केतु पर, बट राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का जो एंगल बना हो, उसकी वजह से एक सीमित मात्रा में ही जो प्रभाव है केतु पर राहु का, वो पड़ सकता है। लेकिन क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह राहु से काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए वो ग्रह यहाँ केतु को और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर पाएगा। और जो भी ग्रह आपको यहाँ केतु के साथ बैठे हुए देखने को मिले, अगर रेट्रोग्रेड है प्लैनेट, तो रेट्रोग्रेडेशन की जो स्थिति है उसमें केतु सबसे ज़्यादा प्रभाव डाल पाएँगे अपने साथ बैठे हुए ग्रह पे। और वो ग्रह आपके 10th हाउस की तरफ ही मूव कर रहा है और केतु का मूवमेंट भी आपके इधर 10th हाउस की तरफ ही है। तो आपको ये सब समझना होगा। साथ-साथ में आपको केतु और उस ग्रह का जो डिग्री डिफरेंस है वो भी चेक कर लेना चाहिए। तो उस प्लैनेट के जितने ज़्यादा क्लोज होंगे, जितने ज़्यादा नज़दीक होंगे डिग्री वाइज़, अगर वो प्लैनेट रेट्रो है, तो उस प्लैनेट विशेष से संबंधित आपको निर्णय लेने के लिए भी काफ़ी एफर्ट्स करने होंगे और उस ग्रह से संबंधित जो आपके रिलेशंस हैं, जो आपको किसी भी प्रकार का फ़ायदा जीवन में मिलना चाहिए, उसको लेके आपकी जो स्थिति है कहीं न कहीं स्पष्ट नहीं हो पाएगी और आपको काफ़ी डिससैटिस्फैक्शन उस मामले में भी महसूस होगा। यहाँ केतु की अब आपको महादशा भी देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। केतु की आपको वास्तव में महादशा है या नहीं है, और केतु के साथ बैठे हुए जो प्लैनेट हैं, उन भावों को देखिएगा, उन स्वामियों को कहीं न कहीं देखिएगा, केतु के साथ वो कैसी स्थिति में है वास्तव में। और उन भावों से जुड़े हुए जो भी आपको निर्णय लेने हैं, वो आपको लगभग समय पर लेने होंगे, समय पर आपको सारे काम करने होंगे। अगर आप यहाँ पे किसी भी प्रकार का डिले करते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। 11th हाउस से जुड़े मैटर्स में आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे, जितनी इच्छाएँ या होप्स जितनी कम रखेंगे, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ केतु जब भी प्लेस्ड हो तो प्लान कर सकते हैं।